गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यमान। मध्यमान में मैंने आपको पढ़ाया था अव्यवस्थित अंकों के आधार पर मध्यमान की गणना। अव्यवस्थित अंक जैसे मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे अंक दे रखे हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं। जितने नंबर दे रखे होते हैं उससे हम उसको डिवाइडेड कर देते हैं। आज मैं आपको कराऊंगी व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यमान की गणना। किसके आधार पर? मैंने व्यवस्थित करवाई थी, नहीं अव्यवस्थित करवाई थी। अब मैं कराऊंगी व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यमान की गणना। तो व्यवस्थित अंकों के आधार पर इसमें हम लिखेंगे व्यवस्थित व्यवस्थित अंकों या आंकड़े भी लिख सकते हैं, अंकों या आंकड़ों के आधार पर मध्यमान की गणना। अब व्यवस्थित अंकों के आधार पर या व्यवस्थित आंकड़ों के आधार पर मध्यमान की गणना के मैंने कितने सूत्र बताए थे? 2 सूत्र बताए थे, दीर्घ विधि से और संक्षिप्त विधि से। एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड बताया था। तो आज सबसे पहला हम मेथड करेंगे फर्स्ट दीर्घ विधि। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग मेथड। संक्षिप्त दीर्घ विधि लॉन्ग मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है? m इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर हम आज गणना कर रहे हैं किसकी? मध्यमान की। किसमें हमने कर रहे हैं? उसमें 2 फॉर्मूले होते हैं व्यवस्थित अंकों के आधार पर मध्यमान की गणना के, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड आज अभी हम आज करेंगे दीर्घ विधि। लॉन्ग मेथड सूत्र है m इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। अब m का मतलब मध्यमान, सबके मीनिंग लिखवा देती हूँ। m इक्वल मध्यमान, ठीक। फिर सिग्मा, इस सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? योग का सिग्मा, मतलब इसका मतलब होता है योग करना, ऐड करना, जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, ऐड करना, जोड़ना। तो इसलिए लिखा गया है योग का सिग्मा। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, जिसको हम कहते हैं आवर्तियां। एफ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं आवर्तियां या आवर्ती। एक्स मध्य बिंदु, क्या आएगा? मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं। एक्स का मतलब मिड पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। और एफ एक्स आवर्तियों और मध्य बिंदुओं का गुणा। क्या कहा गया है? आवर्तियों और मध्य बिंदुओं का गुणा। एफ और एक्स, एफ का मतलब आवर्तियां, एक्स का मतलब मध्य बिंदु। तो एफ और एक्स का मतलब क्या लिखवाया गया? आवर्तियों और मध्य बिंदुओं का गुणा। की है जो आवर्तियां होती है, आवर्ती और जो मिड पॉइंट होता है उसको आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और एन का मतलब एन इक्वल आवर्तियों का योग। एन का मीनिंग क्या हो गया? एन इक्वल आवर्तियों का योग। तो जो फॉर्मूला है एन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, उसका हर का मतलब लिखवा दिया। एम का मतलब मध्यमान, सिग्मा का मतलब योग का सिग्मा,
एफ का मतलब आवर्तियाँ, एक्स का मतलब मध्य बिंदु, एफ एक्स का मतलब आवर्ती और मध्य बिंदुओं का गुणा और एन का मतलब आवर्तियों का योग। आ गया समझ में? लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला आ गया, लॉन्ग मेथड के फॉर्मूले के क्या क्या मीनिंग होते हैं ये आ गया। अब मैं आपको करवाती हूँ सवाल कि इससे किस तरीके से हम इस लॉन्ग मेथड को यूज़ करते हुए हम किस आधार पर सवाल को या गणना हम करेंगे। हमारा आज का सवाल है निम्न अंकों से प्राप्तांक या मीन याद कीजिए। मैं सीधा सवाल लिखवाती हूँ। प्राप्तांक आवर्तियाँ, प्राप्तांक और आवर्तियाँ। प्राप्तांक क्या कहते हैं? हम प्राप्तांक को, प्राप्तांक दे रखा है तो हमें क्लासिफिकल इंटरफिक्शन दे रखा है तो CI दे रखा है हमें। फिर आवर्तियाँ F है, आवर्तियाँ क्या आ जाएगी? F आएगी, या लिखती मैंने F, आवर्तियाँ क्या हो जाएगी? F होगी। फिर अब हमें को सवाल दे रखा है 14, 44, 35, 39, 25, 29, 20, 24, 15, 19, 10, 14, 5, 9 और 0, 4। ये हमें क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है। प्राप्तांक दे रखे, आवर्तियाँ क्या दे रखी है? आवर्तियाँ दे रखी है 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। एक सेकेंड रुकना, तो छूट गया है। 40 से 44 1, 35 से 39 1, 30 से 34 भी मिसिंग हो गया कुछ। 30 से 34, फिर 25 से 29, 20 से 24, 15, 19, 10, 14, 5, 9, 0, 4। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में CI आ गया, क्लासिफिकल इंटरफेक्शन आ गया, हमारे पास में प्राप्तांक आ गया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें आवर्तियाँ आ गई। अब हमें याद क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसमें से x निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में मिड पॉइंट थोड़ी ना है। हमें क्या याद करना पड़ेगा? हमें x याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टेबल बनेगी किसकी? x की, जिसको हम क्या लिखेंगे? हम x को भी प्राप्तांक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राप्तांक या मध्य बिंदु। इसको प्राप्तांक या मध्य बिंदु भी हम लिख सकते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, x का मतलब मध्य बिंदु, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब क्या दे रखा है? x का मतलब मध्य बिंदु दे रखा है, तो हमें मध्य बिंदु कैसे याद करना है? मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको थ्योरी जब कराई थी उस टाइम पे ही मैंने आपको ये बताया था हर कि मिड पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। वर्गांतर मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ग के बीच का जो अंतर होता है उसको हम किस तरीके से याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, हमें 5 नंबर्स दे रखे। यहाँ से हमने 2 नंबर्स छोड़े, यहाँ से हमने 2 नंबर्स छोड़ दिए, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 2। क्या आ गया? मिड पॉइंट 2। दिक्कत कहाँ आती थी? अगर हमें यहाँ पर अभी हमने सिंपल तरीके से मिड पॉइंट निकाल लेंगे, सभी के निकल जाएंगे फटाफट। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अगर इसी जगह हमारे पास में 5 और होता, 6 की डिजिट होती, तब हमारे पास में ये भी ना 3 नंबर थे, ये 3 नंबर थे, तो अब हम मिड पॉइंट मांगेंगे किसे? तब हम इन दोनों का क्या करते हैं? प्लस करके फिर डिवाइड करते, तब जाके हमारा मिड पॉइंट निकलता। मैंने वर्गांतर की जब थ्योरी पढ़ाई थी उसी टाइम पे मैंने ये चीज़ समझाई थी। तो हमें हमारे पास में सिंपल है कि हमारे पास में 5 का वर्ग अंतराल है, क्लासिफिकल इंटरफेक्शन कितना है? 5 का है। तो हम सीधा सा क्या करेंगे? यहाँ से बीच में से जो ना मिड पॉइंट निकलेगा 2,
2 के बाद में 7, 12, 17, फिर 22, फिर 27, 32, 37 और 42। देख लीजिए 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 और 42। अब हमारे पास में क्या आ गया, एफ आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें एफ एक्स याद करना है। भाई हमारा फॉर्मूला तो क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, एक्स तो याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो आवर्ती और मध्य बिंदुओं का गुणा, जो मैंने मतलब लिखवाया इसका, तो आवर्ती और मध्य बिंदुओं का गुणा करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ और इस एक्स का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा। 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 आएगा। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना, 3 को 27 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 ज़ा 21 का 1 और 3 2 ज़ा 6 और 6 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो सॉरी 6 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो सॉरी 3 7 ज़ा 21, 21 का 1 और 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 81। 27 और 3, 3 7 ज़ा 21 का 2, 6 और क्या आ जाएगा 81। तो यहाँ पर आ गया 81। फिर हम क्या करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 का, तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ गया 88 आ गया। इसी जगह पर हम क्या करेंगे, 17 और 3 का 17 3 ज़ा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा क्या आ जाएगा 1 और 51 आएगा क्या, क्योंकि तो यहाँ पर आ जाएगा 51। 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2। ये नंबर आ गए। ये नंबर हमें वापस से समझाते थे नंबर कैसे मल्टीप्लाई हुए। एफ को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये सब नंबर आ जाएंगे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे तो अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जब हम ऐड करने लगेंगे तो 2 और 7 कितना होएगा 9, 9 और 24, 9 और 24 क्या कितना हो जाएगा 13, 33, 33 और 51, 4 और 8, 84, 84 और 88, 12, 16, 17, ठीक 17 और 81, 772 और 81, 3 और 15, 15 और 1 तो 2, 2 5 3, अब 2 5 3 और 64, 7 11 और 1 3, फिर 7 37 तो 4 5 और 3, फिर 42 6 9 और 3, तो नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 396, क्या आ जाएगा 396। ऊपर लिख दूंगी, इसको अच्छे से दिख जाएगा जवाब। तो क्या आ गया हमारे पास में नंबर 396। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो अब हमारे पास में एम इक्वल सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया 396
और हमारा एन, एन तो हमने आवर्तियों तो टोटल ही नहीं करी है, आवर्तियों का हम यहाँ टोटल करेंगे एन का, तो क्या आएगा 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2, 14 और 2 16, 16 और 17 और 18, तो कितना आ जाएगा एन हमारे पास में 18 आ गया। तो अब एन हमारे पास में यहाँ क्या आ गया 18, क्या आ जाएगा एन 18। भाई सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में आया 396 और हमारे पास में एन आया 18। तो अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड करने लगेंगे तो हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 32 396 और 18, तो कितना आ जाएगा 32 आएगा, नहीं 36 आएगा ना, 18 36। अब हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 और 6, 3 और 6 बचेगा तो वापस से क्या आ जाएगा 36। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सीधा सीधा 22। तो इसका हमारे पास में मीन क्या आ जाएगा 22। तो हम यहाँ लिखेंगे m इक्वल 22 आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22। भाई सीधा सा हमने क्या करा 18 को 396 को 18 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा। तो हमारा मीन क्या पर निकल गया 22, तो हमारा आंसर क्या आ गया 22। एक बार वापस से रिकवर कर देती हूँ। हमें सवाल दे रखा है, प्राप्तांक दे रखा है, श्रेयाई दे रखी है, क्लास मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। क्लास मल्टीप्लिकेशन हमें यार को इस तरीके से दे रखा है, इसमें से हमें क्या याद करना है, हमें एक्स याद करना है, मिड पॉइंट याद करना है। आवर्तियाँ दे रखी है एक्स और एफ को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा एफ एक्स आ गया। हमारा एफ एक्स को जब एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स के जितने भी नंबर है उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 396। एन को ऐड करेंगे तो एन कितना आ जाएगा 18। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 396 अपॉन 18 डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो हमारा मीन क्या आ गया 22। तो ये था हमारे दीर्घ विधि से मीन को याद करना। आज आपका घर का प्रश्न है। आपका कार्य प्रश्न है, हमें आपको सीआई दे रखी है, सीआई दे रखी है आपको 36, 37, 3, फिर 34, 35, 4, 32, 33, 5, 30, 31, 6, 28, 29, 9, 26, 27, 9, 24, 25, 6, 22, 23, 5 और 20, 21, 2। ये आपको क्या दे रखा है फॉर्मूला, वो सॉरी सवाल दे रखा है, आपका गृह कार्य प्रश्न है। ये नंबर दे रखे 36, 37, 3, 34, 35, 4, 32, 33, 5, 30, 31, 6, 28, 29, 9, 26, 27, 9, 24, 25, 6, 22, 23, 5 और 20, 21, 2। ये आपका सवाल दे रखा है, आपको प्राप्तांक दे रखे और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको इसी फॉर्मूले से क्या करना है सवाल करना है। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन